बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोज़ा और सेहत और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ैज़ा रियाज। रोज़ाना हम आपके लिए ये खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर आते हैं लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, ताकि आपकी स्किन, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे, आप परफेक्ट रहें और भरपूर तरीके से इस रमज़ान की खुशियों को, इस बाबरकत महीने को इबादत करके गुजार सके। तो आज की जो हमारे डॉक्टर हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जिनको हम बुलाते हैं ताकि हमारी जो भी क्वेरीज हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, उनको सॉल्व कर सके। तो आज स्किन रिलेटेड एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपको स्किन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो हम इनसे जानेंगे। तो आज की जो हमारी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, स्किन रिलेटेड आपको जो भी इश्यूज हैं वो हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर शिज़ा खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप शिज़ा? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान कैसा गुजरा आपका? रमजान भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गुजरा। रमजान की बहुत सी मुबारक हो आपको, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जिसमें हम तमाम मुसलमान जो है भरपूर तरीके से इबादत कर सकते हैं। हाँ, और जो हक है रमजान में अदा कर सकते हैं हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए। तो आप भी अच्छे से रमजान में रोजे शोजे रख रही होंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, और ये बहुत ही कीमती दिन है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी नेकियां कमानी है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये महीना ही वैसा है कि सिर्फ आपने इसमें कमाना और नेकियां कमानी है। तो मुझे ये बताइए, क्लिनिक भी साथ में जाना, डॉक्टर साथ में पेशेंट्स को भी देखना बड़ा हेक्टिक हो जाता होगा। तो मोस्टली आपको क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके। रमजान में कौन सी? डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, स्किन पर पैचेस आ जाते हैं, एक्नी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा तो होता है। हेक्टिक रूटीन स्टार्टिंग में होती है, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है, एडजस्ट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, डिहाइड्रेशन क्योंकि हम लोग वाटर इनटेक नहीं कर रहे और सडन जैसे कि हमारा शेड्यूल चेंज हो गया है, तो लोगों को ज्यादा मसला जो है डिहाइड्रेशन का आता है, और इस वजह से स्किन बहुत ड्राई फील होती है, फ्रेकल्स वगैरह और डल स्किन महसूस होती है। तो इसमें है कि फ्लूइड इनटेक हमारा वैसा नहीं रहता, और अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि इफ्तार जैसे ही करते हैं तो पानी ज्यादा से ज्यादा पी लेते हैं, और जिसकी वजह से वो बाकी अपना इफ्तार इनटेक नहीं कर पाते, कुछ अच्छे से खा नहीं पाते, और ये जो है उनकी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है। ये तो ठीक है, लेकिन आप उसको जब आपके पास अब हमने एक प्रॉब्लम तो क्रिएट कर ली, हमने डाइट का अपना बेड़ा गर्क करके ऑयली चीजें खा के स्किन पे हमने पिंपल्स निकाल लिए, हमने अपने टी जोन का कलर चेंज कर लिया। अब हमें एक मिलता है कि हमारे जो स्किन स्पेशलिस्ट है ना, वो कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो हम डॉक्टर्स का रुख करते हैं। तो शिज़ा, आपके पास जब आते हैं पेशेंट्स ऐसे, तो आप उन्हें क्या रिकमेंड करती हैं, स्पेशली वो लड़कियां जो कि घर में डाइट करके अपने फेस पे पिंपल्स निकाल लेती हैं और उसके बाद ईद के मतलब फौरन बाद फिर शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, कुछ की शादियां भी हैं, कलर बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं इस दौरान? हाँ बेसिकली स्टार्ट जो हम अगर पिंपल्स की बात करते हैं तो इफ्तार में हमें खाने का ख्याल रखना पड़ेगा। जो हम लोग बहुत फैटी चीजें खा लेते हैं, ऑयल का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो थोड़ा इससे परहेज करें। जब भी इफ्तार करें आप बेहतर इनटेक करें, फ्लूइड इनटेक प्रॉपर करें, तो आप एक्नी और ये डल स्किन से बच सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो एस्थेटिक क्योंकि ट्रीटमेंट होते हैं, हमारे क्लिनिक में डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं रिलेटेड टू एस्थेटिक, जिसमें डिहाइड्रेशन के लिए आप लोग जो है हाइड्रा फेशियल बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट कॉज करता है। अब तो वैसे ये भी है शिज़ा, बहुत से ऐसे पार्लर्स हैं, सैलून्स हैं जो कि हाइड्रा फेशियल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। तो मेडिकेटेड हाइड्रा फेशियल कुछ और टर्म्स पे होता है, कुछ और सीरम्स के साथ होता है, या वो सेम ही होता है? नहीं, डेफिनेटली चेंज तो होता है। अगर आप क्लिनिक से करवाते हैं या फिर आप किसी सैलून से करवाते हैं, बिल्कुल, तो आपके डॉक्टर को आपका पता है, आपकी स्किन की टाइप का पता है, आपकी हाइजीन का पता है, वो जो भी इलेक्ट्रोड्स यूज करेगा उसको प्रॉपर वो क्लीन करेगा। हर एक क्लाइंट पे वो सेम टूल्स नहीं करेगा, और पता होगा कि किस स्किन के लिए कितने टूल्स यूज करने हैं, उनमें कौन से प्रॉपर सीरम्स यूज कर रहे हैं। ओके, मतलब कि अगर आप प्रेफर करेंगे बजाय कि हम सैलून्स में जाके अपने पैसे बर्बाद करें और स्किन को भी खराब करें, वही हम किसी एक्सपर्ट की तरफ जाएं, स्किन एक्सपर्ट की तरफ, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, किसी एस्थेटिक क्लिनिक, ताकि वो स्किन को उस तरह से बेनिफिशियल हो। और ये कितनी देर बाद करवाने चाहिए, कितनी सेटिंग्स होती हैं, या बस वन सिटिंग में हो जाता है? बिल्कुल इसकी सेटिंग्स होती हैं। लोगों का इस पे ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही बहुत ही खराब है कि लोग समझते हैं कि एक ही सेटिंग से उसको मैजिकल इफेक्ट आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, आपको सेशंस करवाने पड़ते हैं। जैसे कि आपको मेडिसिन की कुछ डोज खानी पड़ती है कुछ दिन के लिए, इसी तरीके से आपको सेशंस भी कुछ करवाने पड़ते हैं, और फिर जाके आपको आपका रिजल्ट पता चलता है। exactly. तो कितने सेशंस चाहिए ये
डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे, आपकी कंडीशन कैसी है और उसमें कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक्ने के लिए आप रिकमेंड करते हैं हाइड्रा फेशियल, या उसके वैसे भी अगर आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है तो फिर उसके लिए भी यही ट्रीटमेंट्स होते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अपना ख्याल तो सबको रखना चाहिए। yes, exactly. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है फिर भी आप अपनी स्किन को केयर कर सकते हैं, उसको फर्दर प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स और आपके डेड सेल से आप उसको बचा सकती हैं जो कि आपको फ्यूचर में एक्ने कॉज करेंगे। yes, exactly. तो ये आपको करवाना चाहिए और आफ्टर 15 डेज आप सबको ये हाइड्रा का सेशन लेना चाहिए। और अगर किसी को इसके इशू है तो फिर आपके क्लिनिक पे आके आप उसे क्या रिकमेंड करती है? बिकॉज अभी तो इतने पीआरपीज के सेशन है, बालों की भी पीआरपीज हो रही हैं, स्किन की भी पीआरपीज हो रही हैं, फिर हाइड्रा फेशियल अब तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। अब तो सैलून्स भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ब्लीचेस और फेशियल से हट के अब हाइड्रा फेशियल आ गया। इसके अलावा कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि सेफ है? क्योंकि अक्सर लड़कियां मतलब इस चीज को करते हैं कि शायद हमारी स्किन मजीद खराब हो जाएगी, इस तरह के कोई केमिकल पीलिंग करवा के कोई इस तरह से चीज करवा लेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट जरा दूर करते हैं। हाँ, तो इसकी वजह यही होती है ना कि आप अगर सैलून से करवाते हैं, डॉक्टर से नहीं करवाते, yes. जिसको आपकी स्किन टाइप का नहीं पता, वो फिर केमिकल पीलिंग और जैसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं होते, ठीक है, पर तब आपके एडवर्स इफेक्ट आते हैं। वैसे अगर आप किसी अच्छे क्लिनिक से करवाते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर से करवाते हैं, आपकी प्रॉपर वहां पर सेशंस होते हैं। yes. उसको आपको करवाने से पहले कुछ सेटिंग्स होती हैं जिसमें आपकी डाइट को रेगुलेट करते हैं, वो आपको कुछ मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद वो सेशंस परफॉर्म करते हैं, फिर जाके उसका अच्छा रिजल्ट आता है। पीआरपी से क्या फायदा होता है अगर इस फेस पे करवाई जाए? प्लस वो लड़कियां जिनको फेशियल हेयर्स का बहुत ज्यादा मसला है, जिनके गैर जरूरी बाल मुंह पर आ जाते हैं, बहुत कॉमन इशू है ये, उसके लिए वैक्सिंग की तरफ जाती हैं, थ्रेडिंग की तरफ जाती हैं, मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल करते हैं कि बालों का खात्मा हो जाएगा, कुछ ऑयल्स भी, हर्ब्स भी यूज करते हैं, तो उसका प्रॉपर तरीका मेडिकेटेडली क्या है? जी, जैसे कि आपने अभी पीआरपी की बात की, ठीक है, पीआरपी में बेसिकली होता क्या है कि आप ही के प्लाज्मा में जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, मतलब जहां पर आपकी स्किन खराब चल रही है वहां पर आपकी प्रॉपर हीलिंग नहीं चल रही, ठीक है। जब आपकी प्रॉपर हीलिंग नहीं चल रही तो आपने उसी को ही गेन करना है, अपनी हीलिंग को इनहांस करना है, तो फिर आप क्या करते हैं? पीआरपी करवाते हैं। इसमें आपके ब्लड से प्लाज्मा निकाला जाता है, ग्रोथ फैक्टर्स को इंजेक्ट किया जाता है माइक्रो नीडलिंग के थ्रू, और जो है पीआरपी की गन्स भी हैं और जो है इंजेक्शन के थ्रू भी इंजेक्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम लोग उसको आपकी जो नॉर्मल हीलिंग है उसको इनहांस करते हैं, ताकि आपकी वहां पर हीलिंग हो, सर्कुलेशन बढ़े और आपकी जो मसले चल रहे हैं स्किन पे वो रिकवर हो सके। दूसरी बात ये कि आपने बताया कि फेशियल हेयर जो है जरूरी बाल आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसके लिए अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि लेजर करवा लेंगे, उसके बड़े एडवर्स इफेक्ट होंगे, ये होगा, वो होगा। तो ऐसा होता नहीं है। अगर लेजर का नाम सुन के लोग पता नहीं क्या फोबिया सा एक होता है कि पता नहीं हमारी स्किन खराब हो जाएगी, उसके साइड इफेक्ट्स होंगे और उसके साथ ये मसले होंगे। मैं खुद भी लेजर करवाती हूँ और वाकई, लेकिन उससे ये है कि कंप्लीटली आपके क्या फेशियल रिमूव हो जाते हैं जो गैर जरूरी बाल होते हैं? अच्छा, बेसिकली सबसे पहले मैं फिर वही बात करूंगी कि आपने अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है किस प्रॉब्लम की वजह से आपकी फेशियल हेयर है, ठीक है। आपका हार्मोनल फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। उसको रिकवर करने के लिए प्रॉपर मेडिकेशंस होंगी जो आपको स्टार्ट करना पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, ये लेजर का एडवर्स इफेक्ट, ये तब लोग सोचते हैं कि जी एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं जब वो प्रॉपर सेशंस नहीं लेते। उसके स्पेसिफिक सेशंस होते हैं जिसमें आपकी रूट्स को डैमेज किया जाता है, खत्म किया जाता है। और ऐसे ही जैसे सेशंस होते जाएंगे वो आपकी बेहतरी और रिकवरी उससे बेहतर होती जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और इसमें जो है प्रॉपर सेशंस करवाएं। आप 1-2 सेशन पे अपना कुछ मैजिकल इफेक्ट अगर सोचना चाहेंगे तो फिर ऐसा तो नहीं होगा। ओवर द नाइट तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन शिजा, किस पे ट्रस्ट करें? अब बहुत से ऐसे अब लेजर की जो मशीन्स हैं और जो लेजर के क्लिनिक्स हैं वो तो ऐसे हर गली में खुल गए हैं, हर मोहल्ले में है कि जैसे इट्स वेरी कॉमन, और वहां पर जाते हैं और वो ट्रेंड भी नहीं होते, टेक्नीशियन होते हैं जिन्होंने मशीन्स ले ली होती हैं और सेकंड हैंड मशीन्स होती हैं।
अब जो ऑडियंस जा रही है, जिनको एंटरटेन आप लोग करते हो, उस ऑडियंस को कैसे पता है कि कौन एक सही डॉक्टर है और कौन टेक्नीशियन है? बिकॉज हमने तो जो एक पोर्टफोलियो है उसी के अकॉर्डिंग जाना है ना। पोर्टफोलियो में तो जो नाम लिखे होते हैं उसमें तो MBBS और स्किन स्पेशलिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट और क्या कुछ लिखा होता है, तो हमें कैसे पहचान होगी? अच्छा, बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक तो है कि जो भी पेशेंट है, क्लाइंट है, वो अपने डॉक्टर की बात को तसल्ली से नहीं सुनता, ठीक है। और डॉक्टर भी यहाँ पर ये करता है कि अपने जो असिस्टेंट हैं उनको वो डीलिंग पे डाल देते हाँ, हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये मसला आता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपको इस चीज का जरूर ख्याल रखना है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डॉक्टर खुद आपकी स्किन को टेक केयर करे। एग्जैक्टली, राइट। तो इस पे फोकस करना है तो आप बाकी उसके एडवर्स इफेक्ट से बच सकेंगे। अच्छा, ये तो हमने स्किन इश्यू से रिलेटेड बात कर, लेकिन हमारी सर की स्कैल्प भी तो एक हमारे फेस की स्किन के साथ ही है। तो जिनके हेयर ग्रोथ नहीं है या जिनके बाल टूट रहे हैं, या अक्सर मर्दों को ये होता है कि घंचपन उनको बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है, साइज उनकी खाली हो जाती है, तो फिर उसके भी क्या आपके पास ट्रीटमेंट्स होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। इसमें भी वही बात होगी कि ये भी एक हार्मोनल फैक्टर है, ठीक है। हार्मोनल इफेक्ट, हाँ। और आदमियों में भी और लड़कियों में भी? जी, लड़कियों में भी समहाउ होता है, ठीक है। लड़कों में भी होता है। मेल पेशेंट में ज्यादा हार्मोनल फैक्टर है, ठीक है। Okay. मेल कोई भी आएगा तो उसका ये हार्मोनल फैक्टर है। इसको सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है ना कि उसकी बेसिक वजह क्या है, उसकी रूट कॉज क्या है। अब टेस्ट कौन से, हार्मोनल टेस्ट कौन से सजेस्ट करते हैं जो आम लेबोरेटरी से हो भी जाए? देखिए, अगर फीमेल की बात की जाती है तो क्योंकि ये हार्मोन्स के रिलेटेड है ना, तो आप को इसके लिए अपने फिजिशियन के पास फर्स्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। अपना कंप्लीट CBC करवाएं, अपने कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाएं, जिससे पता चल सके। जैसे कि फीमेल की बात करते हैं तो PCOS एक कंडीशन होती है फीमेल में, जो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है ओवरीज में, और इस वजह से हार्मोन्स जो है आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इस वजह से आपकी हेयर ज्यादा ग्रोथ भी हो जाती है आपकी स्किन पे, अनवांटेड हेयर, और जिसकी वजह से हेयर फॉल और ये सब कंडीशंस आ जाती हैं। अच्छा, हेयर फॉल का जो मेन कॉज आज चल रही है कि लोग बहुत ज्यादा केमिकल यूज करते हैं, शैम्पूज में। यस, एग्जैक्टली। हेयर मास्क है, शैम्पूज है, कैराटीन है, और पता नहीं कौन कौन से सैलून से ट्रीटमेंट्स लेते हैं। तो इससे आपको, अगर आप चाह रहे हैं कि आप फ्यूचर में ऐसी मुश्किलों से बचे रहें, तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। कि आप खुद अपने बालों को खराब कर रहे हैं, अपनी स्किन को खराब कर रहे हैं इन केमिकल्स के थ्रू। तो इस पे केयर करें और प्रॉपर अपनी असेसमेंट करवाएं। अच्छा, आप फिर शैम्पूज भी रिकमेंड करती हैं कि आप अपने बालों पे ये शैम्पूज ना यूज करें, या कुछ मेडिकेटेड शैम्पूज भी रिकमेंड करते हैं, या फिर उसकी केयर के जब PRP सेशन आपने बालों का कर दिया, फिर उसके बाद आफ्टर दैट क्या प्रोसीजर होता है? जी हाँ, 1-2 मेडिसिन होती हैं। इसके साथ साथ जो मेन मेरा आता है कि आपको जो गैप मिलता है 15 डेज का, एटलीस्ट 15 से 1 मंथ का गैप मिलता है। इसमें डेली आपने जो है डर्मा रोलर आपने सुना होगा, वो यूज करना है। उससे क्या होगा कि आप अगेन डेली जो है अपनी सर्कुलेशन वहां पर इनहांस करते जाएंगे। अपने ब्लड को, उस एरिया को फोर्स करेंगे कि वहां पर प्रॉपर हीलिंग होनी चाहिए। तो अक्सर लोग होते हैं कि सेशन एक करवा लिया, उसके बाद वो कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। वो रोलर भी नहीं यूज करेंगे, नहीं हमें पेन है, हम ब्रश करना भी पसंद नहीं करेंगे, हालांकि ये सर्कुलेशन के लिए बेहतर है। आप इसको करें। अगर जो डेड सेल है, सोए हुए हैं, उनको आपने जगाना है, भाई जागो जागो। हाँ बिल्कुल, ऐसा करना है, तभी जाकर आपकी प्रॉपर हीलिंग होगी और आपको रिजल्ट मिलेगा आपके सेशंस का। हाँ, और वैसे प्रोग्राम चूंकि खत्म हो रहा है, मैं क्विकली आपसे जानना चाहूंगी, वैसे हम टीथ ब्रश की तो बात करते हैं कि ट्वाइस इन अ डे आपको टीथ ब्रश करना चाहिए, लेकिन हेयर ब्रश का तो हम बात ही नहीं करते कि बालों को कितनी बार ब्रश करना चाहिए। तो बालों आपको, अगर आप अपनी ज्यादा केयर कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है, तो आप 2 घंटे बाद अपना ब्रश करें। आप अपने बालों की सर्कुलेशन को जितनी ज्यादा इनहैंस कर सकते हैं वो करें। अगर कुछ लोगों की रूटीन इतनी टफ होती है, मतलब केयर नहीं करते और टाइम नहीं होता। कुछ लोग, आप जैसे लोग भाई जो सारा दिन पेशेंट्स को देखना, फिर घर भी मैनेज करना, और हमारी घर में जो रहती हैं फीमेल्स, उनकी भी ऐसी रूटीन है। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा होता है। आफ्टर 2 आवर्स आप सजेस्ट कर रही हैं? हाँ, मैं कहूँगी कि वो करें। जिसके पास टाइम नहीं है वो ट्वाइस इन अ डे कर ले, सुबह और शाम में।
हाँ, ऑयल का इस्तेमाल करें, ऑयलिंग किया करें, तो ये ऐसी आपकी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी प्रॉपर हीलिंग कर सकती हैं। आपको बाकी सब चीज़ों की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस खुद ही से अगर खुद से आप मेंटेन करना शुरू कर दें, केयर करना शुरू कर दें, तो फिर आई गेस के स्किन की और बालों के हमेशा इतने मसले हो ही ना। थैंक यू सो मच रिजा आपके वक्त के लिए। और नाजरीन, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी, मेरी कोशिश ये थी ताकि उनसे उन क्वेरीज का कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। एक्सपर्ट को बुलाने का मकसद ये है जहां हम गलतियां करें हमें पता चल सके यहाँ हम गलती कर रहे हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें कि यहाँ पे हम ठीक हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।